और बस अभी किचन वगैरह क्लीन किया, बच्चों के कपड़े वॉश किए हुए थे तो ये बस अभी आयरन करने लगी हूँ। इस्त्री वगैरह लगा लिया है और फटाफट से इनको आयरन करके ना जो फ़ोल्ड करने वाले फ़ोल्ड करूँगी, जो हैंग करने वाले हैंग करके इनको अलमारियों में ज़रा लगा दूँ ताकि थोड़ा सा खिलारा कम हो। और ये धोने के लिए कपड़े जमा हुए हैं लेकिन पानी का थोड़ा सा इशू हुआ है, ज़रा सा सेट हो जाए तो फिर ये फटाफट से धो लूँगी एक एक दिन करके। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जनाब आज का व्लॉग शुरू हो रहा है ज़रा दिन के टाइम से और बच्चे हाशिर वैक्यूम कर रहा था और मैंने फटाफट से चलो कहा कि अगर मैं फ़्री हूँ तो मैं कपड़े इस्त्री कर लूँ। ये मैंने धो के रखे हुए थे तो 3-4 दिन बाहर सुखाने के बाद फाइनली ये सूख ही गए हैं और फिर मैंने कहा जल्दी से इस्त्री कर लूँ और बच्चों की जो अलमारियाँ ना वो थोड़ी सी सेट कर लूँ। और यहाँ पर बच्चों के जो हैंगिंग वाला सेक्शन है इसमें मैंने नीचे ये नया के दुपट्टे वगैरह रखे हुए हैं और एक और कार्टन में इनके टोपियाँ वगैरह रखी हुई हैं सर्दियों की, और साथ ही ये जो कार्टन है इसमें इनके हाईनेक्स वगैरह रखे हुए हैं। तो इनके लिए भी मैंने यहाँ के लिए भी ऑर्गेनाइज़र बनाने हैं। सॉरी, पहले मेरा दिल था मंगवा लूँ लेकिन फिर वो इतना एक्सपेंसिव पड़ रहे थे मुझे कि मैंने कहा चलो खुद ही घर में बना लूँ, बना जो लेती हूँ तो फिर मंगवाने की क्या ज़रूरत है और वैसे ही हो जाते हैं जिस तरह के बाज़ार से आते हैं। तो बस यहाँ पर फिर मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह अलग अलग किए और नया की एक साइड पे हैंग कर दिया और हाशिर की एक साइड पे हैंग कर दिया और दूसरी साइड पे मैंने इनके जो अलमारियों की हालत बिल्कुल ख़राब हुई थी वो मैंने सारी सेट कर दिया। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये सिर्फ एक कार्टन है और उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ है, वो भी अगर दिल हो तो चढ़ाए नहीं तो ना चढ़ाएं, लेकिन फ़ायदा बहुत हो जाता है इसमें, चीज़ बिल्कुल सिमट जाती है और निकालना और वापस रखना भी बड़ा आसान हो जाता है। और बस जनाब बच्चों की अलमारियाँ वगैरह फाइनली साफ़ हो गई हैं और ये हर 2-3 हफ़्ते भी ज़्यादा है, इससे जल्दी ही मुझे दोबारा साफ़ करनी पड़ जाती हैं क्योंकि बच्चे जब खुद निकालते हैं ना चीज़ तो फिर सब कुछ बिखेर देते हैं। और यहाँ पर अब ये स्टार्स मैंने मंगवाए थे, जो ग्लोइंग स्टार्स होते हैं, ये काफ़ी टाइम हो गया मंगवाए हुए मुझे, मैंने अपने किसी हॉल में शेयर भी किए होंगे दराज वाले या किसी अपने व्लॉग में। तो ये मेरा दिल था कि मैं ऊपर जो सीलिंग है वहाँ पर लगाऊँ और तो अच्छे लगेंगे, रात को जो बच्चे सो रहे होते हैं तो ग्लो करेंगे और सारा कुछ इस तरह से। तो ये फाइनली फिर आज हमने इरादा कर लिया क्योंकि मैं काफ़ी देर से इंतज़ार करती कि लैडर वगैरह हो तो उस पे चढ़ के तो फिर लगाए जाएँ, लेकिन लैडर वगैरह का कोई सीन ही नहीं बन रहा था और ये काम डिले हुई जा रहा था। तो फिर आज वैसे ही बैठे बैठे मेरे जहन में आइडिया आया, मैंने कहा चलो ये स्टिक है इसके ऊपर स्टार रखते हैं और लेके जाते हैं, अगर हाथ पहुंच गया और स्टिक हो गए तो अच्छी बात है। और वाकई में ही हो गए और हम लोगों ने शुक्र किया और मैंने और नैन ने मिलकर फिर पूरी सीलिंग पे ये लगा लिए और बड़ी खुश थी नाया। और फिर हाशिर जब आया घर तो वो भी बहुत खुश हुआ देख के। तो खैर ये काम तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो शोल्डर्स में पेन शुरू हो गई थी क्योंकि ऊपर देख देख के और फिर कभी स्टिक को ऊपर कभी नीचे और गिर भी रहे थे बार बार, तो बड़ी बुरी हालत हो गई थी। और ये जनाब अब ज़्यादा शाम का टाइम है और बच्चे आए हुए थे, ये हाशिर और नया के चाचू और फुप्पो हैं और ज़ुबैर की आंटी के बच्चे हैं, तो ये आए हुए थे, पास ही रहते हैं, तो बस बच्चों से मिलने के लिए आए और काफ़ी टाइम उन्होंने इकट्ठे स्पेंड किया और खेलते कूदते रहे। तो हाशिर नया भी बहुत खुश हो गए थे। और बस आज बना रही हूँ बीफ पुलाव, तो ये मैंने सारा कुछ बीच में डाल दिया है और गोश्त भी डाल दिया है, सारा कुछ डाल, गोश्त भी डिफ्रोस्ट नहीं हुआ, पूरा बना हुआ है तो लेकिन डाल दिया। ये मैंने रखे हैं अंडे उबलने के लिए, भी थोड़ा सा सूप बनाऊंगी और जब तक खाना रेडी होगा उसको टाइम लगेगा तो फिर मैंने कहा भूख लगे तो सूप पी लें। और बस ये बच्चे आए थे तो ये बर्तन वगैरह धो के किचन की क्लीनिंग वगैरह करने लगी फटाफट से गोश्त बंद करके। और ये बस पुलाव के लिए मसाले की अच्छी सी बुनाई कर रही है और कभी मैं टमाटर डालती हूँ कभी नहीं डालती, लेकिन आज डालें क्योंकि टमाटरों वाले पुलाव जिनका बस ज़ुबैर को ज़्यादा पसंद है तो फिर मैंने डाली। बनू बीफ पुलाव जो है उस स्टाइल से थोड़ा सा बनता है, मसाला तेज़ बनाओ तो मतलब मसाला ज़्यादा बनाओ तो बस आज फिर मैंने कहा थोड़ा चटपटा सा बनाते हैं। और बस इधर गोश्त भी गल गया ऑलमोस्ट और ये करके फिर गोश्त इसमें डाल के अच्छे से भून के तो बाकी सारा काम कर लेंगे। और बस जनाब यहाँ पे गोश्त भी अच्छे से भून गया है और सबसे पहले मैंने तो प्याज ब्राउन कर लिया था, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करती हूँ क्योंकि जितना डार्क कलर प्याज का होता है ना फिर चावलों का कलर उतना ही डार्क आता है। और फिर उसके बाद मैंने लहसुन अदरक डाला और उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाले, टमाटर थोड़े से ज़्यादा डालती हूँ इस वाली रेसिपी में। और एक मैं बनाती हूँ जिसमें टमाटर बिल्कुल भी नहीं डालती और वो बिल्कुल लाइट कलर के बनते हैं, वो भी बहुत टेस्टी होते हैं और ये भी बहुत मज़े के होते हैं। दोनों का अपना अपना अलग अलग टेस्ट है और दोनों ही बहुत अच्छे हैं बनते हैं। तो फिर उसके बाद खुश्क मसाले शामिल किए, जो बेसिक मसाले हैं सारे, और इसमें मैं पैकेट वाला मसाला नहीं डालती। और इसके बाद फिर मैंने जनाब इसमें शामिल किया गोश्त और अच्छे से
भून के फिर जो यखनी थी वो डाल दी, छान के डाली। और यखनी में अगर सौंफ डालना बहुत अच्छा टेस्ट आता है यखनी का। तो फिर इसमें यखनी डालने के बाद चावल शामिल किए और उसके बाद पानी खुश्क करके चावलों को दम दे लिया। और बस जब दम खोला तो ये मैंने बनाए भी टोटा चावल है, मैंने साबुत चावल नहीं बनाए क्योंकि मेरे पास देगचा छोटा है। तो मैंने कहा वो वैसे भी टूट जाने हैं और उन्होंने टोटा चावल ही बन जाना है, तो इस वजह से फिर मैंने यही बनाए थे। लेकिन फिर भी चावल अच्छे बने और खिला खिला सही है, बिल्कुल चिपकने वाले भी नहीं बने। और बस यहाँ पर फिर मैंने ज़ुबैर को खाना भिजवा दिया। और ज़ुबैर हाशिर अपना और ज़ुबैर दोनों का खाना ले जाता है शॉप पे ही, और ख़ुद भी खाता है और बाबा को भी खाना वगैरह खिला के आ जाता है। और बस जनाब, क्योंकि दिन को हम खाना नहीं खाते हैं तो इसलिए फिर शाम को ज़रा जल्दी खाना खा लेते हैं, तकरीबन 6:30-7 बजे तक। तो फिर जब ज़ुबैर रात को आते हैं घर तो उस वक्त फिर दोबारा से भूख लगी हुई होती है। और अक्सर ही होता है कि फिर मैं और ज़ुबैर कुछ ना कुछ इस तरह मंचिंग के लिए ले लेते हैं। और आज फिर कुछ भी नहीं था तो मैंने कहा फिर ये फ्राई कर लूँ, तो कहते हैं हाँ जी कर लें। तो फिर साथ कॉफ़ी बना ली और साथ ये, और अब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए ये इंजॉय कर लें। और वैसे भी ठंड है, ठंड में तो भूख वैसे भी ज़्यादा लगती है। और बस जनाब, ये है सुबह का टाइम, नेक्स्ट मॉर्निंग है। और यहाँ पर मैं बच्चों का लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ और साथ ही मैं बच्चों का नाश्ता भी तैयार कर रही हूँ। और मेरे पास सिर्फ एक ही बर्गर पड़ा हुआ था, बन पड़ा हुआ था बर्गर बनाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हाशिर तो पराठा शौक से खा लेते हैं, तो हाशिर के लिए पराठा रोल बना लेते हैं, यही सब कुछ कबाब वगैरह लगा के, और नया को बर्गर दे देते हैं। लेकिन जब हाशिर किचन में आए तो उन्होंने देखा कि नया के लिए बर्गर बन रहा है और मेरे लिए पराठा, तो कहते हैं मुझे भी तो बर्गर दे देती। तो मैंने कहा चलो मैं फिर ना हाफ़ हाफ़ दोनों को दे देती हूँ, हाफ़ हाफ़ रोल दे देती हूँ और हाफ़ हाफ़ पराठा दे देती हूँ। तो फिर मैंने बस यहाँ पर बाकी सारी तो तैयारी कर ली, कबाब वगैरह भी फ्राई कर लिए, अंडे भी फ्राई करके सब कुछ रख लिया, और बर्गर भी मैंने सेक लिया था। और यहाँ पर अब मैं ना बच्चों के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, और बच्चों को आज नाश्ते में दूँगी अंडा पराठा। और यहाँ पे मैंने ऐसे स्क्रम्बल सा टाइप का एक बना लिया है, और साथ में बना लूँगी इनके नाश्ते के लिए पराठा। और बस यहाँ पे फटाफट से अपना बाकी जो चीज़ें मैंने बनाई हैं वो असेंबल कर लूँगी, बर्गर के अंदर, बन के अंदर भी, और साथ ही पराठे के अंदर भी। और शिफ्टिंग में तो मेरा सारा स्टोव भी ख़राब हो गया है, पता नहीं इसको क्या हुआ है। मैंने अभी देखा है, वीडियो में ही देखा है बल्कि ज़्यादा गौर से, वैसे तो पता नहीं चल रहा था मुझे इतना, लेकिन सारा आगे से ख़राब हुआ हुआ है। और अभी साल भी मेरे हाल में मुझे लिए हुए नहीं हुआ, और सारा बेड़ा ख़र्क ही हो गया। और ये यहाँ पर बस जनाब पराठे के अंदर पहले मैंने लगा दिया चिकन स्प्रेड, और मेयोनेज़ की निस्बत मैं चिकन स्प्रेड लगा देती हूँ, उसका ज़रा टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है और बच्चों को ज़्यादा पसंद है। और ऊपर मैंने लगा दिया कबाब, और ऊपर रखूँगी मैं अंडा और रोल बना लूँगी, और दूसरी तरफ भी इसी तरह ही बर्गर को भी असेंबल कर रही हूँ। और जल्दी जल्दी से ना ये तैयार करके तो इनके लंच बॉक्स में रख लूँगी। और सुबह सुबह वैसे ही बच्चों का मूड इतना ख़राब होता है कि उनको तैयार श्यार करना भी ना तकरीबन ख़ुद ही होता है। और मेरे बच्चों को तो सुबह सुबह बड़ा गुस्सा आया हुआ होता है, हर बात पे गुस्सा आ रहा होता है दोनों के, एक दूसरे पे ख़ास तौर पे। तो आप लोग भी शेयर करें कमेंट्स में कि आप लोगों के बच्चों की सुबह क्या सूरत हाल होती है। आराम से उठ जाते हैं, उठ तो मेरे बच्चे आराम से जाते हैं, लेकिन गुस्सा बहुत कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो फिर अंदर आवाज़ें आ रही होती हैं, ये ना करो वो ना करो, तो फिर मुझे जल्दी जल्दी किचन का काम ख़त्म करके ना अंदर जाना होता है उनके पास, ताकि फटाफट से वो तैयार हो जाए, बजाय इसके कि आपस में ही लड़ते रहें। और ये बस जनाब बच्चों को स्कूल भेजा है, और आज ज़ुबैर जल्दी चले गए थे, तो मैंने ज़ुबैर के लिए चाय भिजवानी थी। और इतनी देर में बच्चों का रक्षा वाले अंकल आ गए, तो वो तो मैं भिजवा नहीं सकी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं खुद ही तो पी लूँ। तो साथ मैंने एग बॉयल कर लिया था, क्योंकि रात को भी रोटी मैंने जल्दी खा ली थी, तो फिर इस टाइम बड़ी शदीद भूख लगी हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलो एग बॉयल करें और हल्का फुल्का सा नाश्ता करें, और फिर जब ज़ुबैर आएंगे तो देखेंगे, भूख हुई तो कर लेंगे, ना हुई तो चलो काम चल जाएगा। और साथ ही साथ मैं वॉइस ओवर कर रही थी, बाहर बारिश हो रही है और बड़ी ज़्यादा ठंड हुई हुई है आज तो। और बस जनाब से ही वाली ठंड शुरू हो चुकी है, और मुझे ऐसा लग रहा है जितना पिछले साल की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी सर्दी आ गई है, क्योंकि पिछले साल नवंबर के एंड तक भी ना मुझे याद है मैं लॉन पहन रही थी, और अब तो खैर अभी से ही स्वेटर्स वगैरह शुरू हो गई हैं, क्योंकि इतनी शदीद ठंड हो गई है। और नॉर्दर्न एरियाज़ में भी स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है, और मेरा शिद्दत से दिल कर रहा है कि बस किसी तरह पहुंच जाऊं। और वैसे आप लोग भी शेयर करेंगे कौन कौन जाता है स्नोफॉल स्टार्ट होने के बाद। मरी तो बंदा लाजमी जाता है, लेकिन काफ़ी सालों से अब हम नहीं जा रहे, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा दिल है जाने का। तो अगर जाऊँगी तो ज़ाहिर बात है व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो और बस जनाब यहाँ पे बच्चों के स्कूल से आने का टाइम होने वाला था, शौक से जाता है और लाजमी जाता है, हर सीज़न में जाता है, कपड़े चेंज करवाऊँगी उनके। और
बच्चों का ये है कि बताए बगैर कपड़े चेंज कर लेते हैं खुद से ही निकाल कर, या रात को सोने के टाइम पे अक्सर नाइट सूट ना पहनने का दिल हो तो कोई और अंदर से निकाल कर पहन लेते हैं। स्पेशली नाया मेरे घर में इस तरह करती है। और फिर जब मैं धोने वाले कपड़े देखती हूँ तो वो उनके अंबार लगे हुए होते हैं धोने के लिए। तो बस फिर अब मैंने बच्चों पे थोड़ा सा इस मामले में मैंने सख्ती किया। मैंने कहा मेरे से पूछे बगैर इस अलमारी से कपड़ा कोई भी ना निकाले, जब तक मैं नहीं कहूँगी आप नहीं निकाल सकते। और यहाँ पे फिर मैं खुद ही इनके निकाल कर रख रही थी क्योंकि आज चेंज करवाने थे। और बस यहाँ पे इनके फटाफट से कपड़े निकाल के रखूँगी, उसके बाद इनके खाने शाने की तैयारी करूँगी क्योंकि स्कूल से आए हुए होते हैं तो फिर भूख लगी हुई होती है उनको। और बस जनाब थोड़ी सी ठंड ज़्यादा है तो इसलिए मैं इस दफ़ा हाशिर की जो पैंट वगैरह लेकर आई थी वो अंदर से फुल लाइनिंग वाली हैं, और फ्लीस है या क्या चीज़ है अंदर फर टाइप है, तो फुल वहाँ पे लाइनिंग है। तो इस दफ़ा मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि मुझे ना बच्चों के नीचे पहनाने के लिए लेगिंग्स वगैरह या पजामे वगैरह नहीं लेने पड़ेंगे इतने। और अनाया तो खैर अपना खुद ही बता कर गई थी जाने से पहले कि मैं तो ये वाला फ़्रॉक पहनूंगी आज, मेरा यही निकाल के रखना, क्योंकि उसको पता था आज कपड़े चेंज करने हैं। तो बस यहाँ पर बच्चों के कपड़े शपड़े निकाल लिए। और ये जनाब हाशिर को रात को टोपी पहन के सोने की आदत है, और सुबह फिर इतना अफरा तफरी में उठते हैं और काम करते हैं ना कि अपनी चीज़ें वगैरह समेट के नहीं जाते, और फिर ये है कि पीछे से मुझे सब कुछ समेटना पड़ता है। और ये जनाब टी बैग्स मंगवाए थे ज़ुबैर ने, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों मंगवाए थे, और मुझे अभी तक पूछना भी याद नहीं रहा दोबारा कि मैंने कहा था उनसे पूछूंगी कि किस लिए मंगवाए थे, मैंने तो नहीं कहा था। तो खैर ये आए हुए थे तो बाकी सारे फ्लेवर्स तो मैंने इनके ट्राई किए हैं, बस ये जिंजर हनी जो है ये मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक। और बाकी इनका टेस्ट वगैरह तो सबका तकरीबन मुझे सेम ही लगता है, बस जो फ्रेगरेंस होती है वो चेंज होती है सारों की। और बस जनाब इसी के साथ आज के व्लॉग का भी एंड करूँगी। इंशाल्लाह अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें। और बस थोड़ा सा रह गया है, थोड़े से सब्सक्राइबर्स रह गए 1000 पूरे होने में, तो जल्दी जल्दी मेरी हेल्प करें 1000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करने में। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।